नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर मैं बातचीत करने वाला हूं और आज आपको बता दें आकाश आनंद जी ने हरियाणा में क्या कहा है। दरअसल जो आकाश आनंद जी ने हरियाणा में कहा है उसको लेकर के एक बड़ी राजनीति शुरू हो चुकी है, बहुत बड़ी राजनीति। अभी तक भीम आर्मी ने आजाद समाज पार्टी बना करके राजनीति किया, लेकिन अब जो राजनीति होने जा रही है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की राजनीति होने जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आकाश आनंद जी के जो मुंह से बयान आया है उसे शायद मैं समझता हूं कि जो भी उन्होंने बयान दिया है उसे उस तरीका से नहीं देना चाहिए था। एकाएक फटाफट जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, अभी तक ऐसे राजनीतिक इतिहास में किसी ने बयान नहीं दिया है। तो आज आपको बताएंगे उसके बारे में आखिर वो क्या बयान दिया उन्होंने और खबर पूरी क्या है। पहले हरियाणा से हम शुरू करते हैं। दरअसल हरियाणा में कुमारी शैलजा जी जो हैं वो दलित समाज से आती हैं और कांग्रेस की सबसे मुख्य चेहरा हैं, कांग्रेस पार्टी की। और वहां पर कांग्रेस पार्टी से ही हुड्डा साहब जी हैं जो भी कांग्रेस के मुख्य चेहरा वो भी माने जाते हैं और उन्हें ही कांग्रेस हमेशा सीएम उम्मीदवार घोषित करता है। तो इस बार कांग्रेस की जो लीडर दलित समाज से आने वाली शैलजा जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम सीएम उम्मीदवार होंगे। वहाँ के जितने जाट समाज के लोग हैं वो शैलजा जी को गाली देने लगे, जो कांग्रेसी जाट हैं वो शैलजा जी को गाली देने लगे। अब इसका फायदा आकाश आनंद उठाने लगे। राजनीति में फायदा ही होता है, कोई किसी का सगा कोई किसी का गैर सगा नहीं होता है। तो कांग्रेस का शैलजा जी पर अभद्र टिप्पणी करना और बसपा सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी का ये फायदा उठाना कि मैं शैलजा जी को ये ऑफर करता हूं कि जहां आपकी इज्जत हो आप वहां पर काम कीजिए और मैं आपको आदर सम्मान के सहित बहुजन समाज पार्टी में कह रहा हूं कि आकर और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यह आकाश आनंद जी का कहना है। तो आकाश आनंद जी ने शैलजा जी को जैसे ही ये शब्द कहा कि आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल आकाश आनंद जी शैलजा कुमारी जी को चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि शैलजा जी पूरी तरीका से कांग्रेसी हैं। शुरू से जब से उन्होंने होश संभाला तब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सींचा, बड़ा किया और कांग्रेस पार्टी में लगातार उन्हें धोखा ही मिला है। अब शैलजा जी को आकाश आनंद जी ऑफर कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन एक सवाल ये भी है दलित समाज का। जो दलित समाज के तमाम बच्चे चंद्रशेखर जी के साथ जा रहे हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि भाई आकाश आनंद जी, जिसने हमेशा से बहुजन समाज पार्टी को गाड़ने की बात करी, जिसने बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की बात करी, आप उनको तो आदर सम्मान सहित कह रहे हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जिसने राजनीतिक पार्टियां नहीं बनाई थी उससे पहले बहुजन समाज पार्टी को सींचा, बहुजन समाज पार्टी के तमाम वोटरों को बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया, बहन जी के बारे में बताया, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को आप स्वीकार करने से मना क्यों कर रहे हैं? ये तमाम लोगों का सवाल है, तमाम भीम आर्मी नहीं बहुत सारे लोगों का। मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा। और भी उसमें एक ट्विस्ट और आ चुका है। कांग्रेस पार्टी के लीडर को आकाश आनंद जी चाहते हैं बसपा में आ जाए, लेकिन बसपा से निकले हुए जितने साथी हैं उनको क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि फिर से वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लें। हालांकि जितने लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं वो चाहते हैं कि मैं फिर से बहुजन समाज पार्टी में आ जाऊं, लेकिन क्यों नहीं उन्हें लाना चाहते हैं आकाश आनंद जी, जिसने हमेशा से बहुजन समाज पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करी। उनको आज आप कह रहे हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आपको बता दें शैलजा जी को उनके जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया है तमाम कांग्रेसी नेताओं ने, तो इसका सजा कानून देगा। जितने भी अशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया है शैलजा जी के प्रति, मैं भी चाहता हूं कि जिसने भी कुमारी शैलजा जी को गाली दिया है, आपत्तिजनक शब्द कहा है, उसको कानून सजा दे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी उसको सजा दें, पार्टी से निष्कासित करके, और हरियाणा से मुख्य चेहरा शैलजा जी को घोषित करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा।
तब भी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगी। उदित राज जैसे लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी से कोई अलग नहीं कर सकता है। आकाश आनंद ने तो फट से कह दिया कि आप बहुजन समाज पार्टी में आ जाइए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसने बहुजन समाज पार्टी के प्रति इतने दिनों से मेहनत किया है, भीम आर्मी के तमाम 80% लोग ऐसे हैं भीम आर्मी में जो वोट बहन जी को देते हैं, लेकिन जब कहीं पर मुसीबत किसी पर आती है तो वो चंद्रशेखर यानी भारत एकता मिशन के नाम पर वो दौड़ते हैं उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए। ऐसे जब आकाश आनंद जी का स्टेटमेंट आएगा तब लोग भड़केंगे। मैं कह रहा हूं, अगर वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो आप कानून से गुहार लगाइए कि उनको गाली क्यों मिली, ना कि आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के तमाम लीडर्स, तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद ने बहुत बढ़िया कहा और आकाश आनंद जी के बयानों से मैं एग्री हूं, लोगों का कहना है, लेकिन मैं उतना सर्टिफाइड नहीं हूं, मैं एग्री नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आज आधा बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा इधर उधर बिखर चुका है। तो आकाश आनंद जी से मेरी पूर्णतः निवेदन है, अगर आप पार्टी चला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी चला रहे हैं, तो पहले आप अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था। खैर, आगे की खबर की ओर चलते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है, उसके बाद फिर इस पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। साथियों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद वो हमेशा चाहते हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लूं। अगर वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी हमें नहीं बुलाती हैं अपने पार्टी में, तो कम से कम हमसे गठबंधन कर लें और हम मिलकर के बहन जी को सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, भीम आर्मी को अलग रखना है और तमाम बाकी दलों के नेताओं को अपने पार्टी में बुलाना है। खैर, ये नेताओं की मर्जी है, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं उसी खबर को दिखाता हूं जो मुझे खबर एक्स, ट्विटर, फेसबुक, टीवी, अखबार जहां से मिलती है, जो प्रूवल होती है, जो सही होती है, उस खबर को मैं बताने की कोशिश करता हूं। प्रोफेसर रविकांत लिखते हैं कि कुमारी शैलजा का पता नहीं, लेकिन बीएसपी से बाहर गए सैकड़ों नेताओं को अपने घर लौटाने में अच्छा लगेगा। आकाश आनंद जी को उन नेताओं को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। क्या ऐसा होगा? आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है, रविकांत जी लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन आपको बता दें, वक्फ बोर्ड जो कानून विधेयक लाया गया है, जो तमाम ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, उसको कानून बना के सरकार हड़पने की साजिश कर रही है। जहाँ तक मेरा जानना है, आप लोग इस पर ज़रूर सुझाव दीजिएगा, मैं गलत हूँ या सही, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। रेल, भेल और सेल के बाद अब सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन भी हथियाने का काम कर रही है। इस बिल को पास करना आसान नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा, टीएमसी सांसद। तो फिल्म स्टार, सुपरस्टार और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कह दिया है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय सरकार। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कुमारी शैलजा जी को खुलेआम गाली दी जा रही है और माननीय बहन जी को खुलेआम गाली दी जा रही है। पहले आप वीडियो देखिए। वाल्मीकि समाज से आने वाला व्यक्ति है, ये शायद अभी ये नहीं जानता कि गाली देने के बाद हमारा क्या हश्र होगा। सेटिंग नहीं करा कर दे, वाल्मीकि यहाँ ठोक का करे करा, मारा चाहे एक विधायक ना बनू, अपना कोई टेंशन नहीं भाई, हम अपनी लड़ाई लड़न जाना करा। अरे छोटे मोटे कूतरू वहां में ठोक का कर दियो भाई रे, जितना केस करना हो। इतने केस चल रहे हो और चल जाएगा एक आधा केस। अरे के मेरे यार, ये मायावती बहन जी भी थारी मारी को नहीं बहन। शैलजा चमारी, शैलजा चमारी है तो चमारी कहूंगा भाई, ठोक का कहूंगा। मारा आरक्षण खा रखा, और मायावती और शैलजा चमारी दोनों चमारियां। तो साथियों, ये गाली दे रहा है और ये वाल्मीकि समाज से है। इसका जो है अभी इसको पता नहीं है कि गाली देना कितना अपराध है और एक राष्ट्रीय नेता को। वैसे तो हम ऐसी कुंठित विचारधारा के गुलामों से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन इस समय ये आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन के नाम पर मायावती जी और कुमारी शैलजा को अपशब्द बोल रहा है। इनकी अकल घास चढ़ने गई है। मुझे समझ नहीं आता क्या और कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा पुलिस इस पर कार्रवाई करे, सागर गौतम जी से लिखा है। तो ये तमाम वो बड़ी खबर है आज की जो वायरल हो रही है और
तमाम लोगों की जो राय थी मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि क्या वाकई में आकाश आनंद जी को शैलजा जी से ज़्यादा जरूरी बहुजन समाज पार्टी के जितने नेता हैं जो छोड़ कर गए हैं बहुजन समाज पार्टी को, उनको लाना जरूरी है या फिर विपक्ष के तमाम नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में लाना जरूरी है। भीम आर्मी के बारे में भी आप लोग जरूर लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर 2 शब्द लिखें, मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पर चलाऊं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।